सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो मौज आ रही होगी और उम्मीद करता हूँ रात रात में सारे टेबल वेबल सब फाड़ दिए होंगे आपने। तो अब जब इतना काम कर ही लिया हो तो चलो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहले का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें वैल्यूज़ याद हैं जो हमने टेबल पढ़ी थी कल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर वैल्यूज़ याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखना आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो sin 60 की वैल्यू क्या है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए क्या होगा? मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले भी कई बार बता रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। जब दोनों सेम हो रूट के अंदर तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 2 4। अगर नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा। 4/4 = 1। तो हमारे पास पहला आंसर क्या आ चुका है? 1। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज है, जो जैसी वैल्यूज है वो पुट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। cos 30 पे वैल्यू होती है √3/2। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल आउट हो गया। 2 एकम 2। यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos 45 sec 30 और cos sec 30। ठीक है, cos 45 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। sec 30 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। cosec 30 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 2/1। ठीक है, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई मत कर देना। अभी मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, जब तक एलसीएम सॉल्व नहीं होता, ठीक है, जब तक फ्रैक्शन का एलसीएम नहीं लिया जाएगा तब तक उसको हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर से क्या है हमारे पास? 1/2। ठीक, नीचे वाले की मल्टीप्लाई और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 की मल्टीप्लाई √3 में और √2 की मल्टीप्लाई 2 + 2 √3 में। ऊपर से √3 आ गया है। देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 बाहर आ चुका है। यहां से √2 बच रहा है और यहां से क्या बच गया? 1 + √3। कैसे बच गया? जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं उससे हमें पूरे को डिवाइड करना होता है। जब हमने 2 कॉमन लिया, 2 से 2 को डिवाइड करा 1, 2 से इसको कैंसिल करा तो सिर्फ √3। ठीक है, ध्यान रखना इसको हम √3 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो भाई 1 + 2 हो
या 2 + 1 हो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब कि हर में, कभी भी नीचे की साइड रूट नहीं रहना चाहिए। इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, हिंदी में परिमीकरण। कैसे करते हैं, इसी की मल्टीप्लाई ऊपर और इसी की मल्टीप्लाई नीचे। ठीक, कैसे करते हैं, इसी की मल्टीप्लाई ऊपर और इसी की मल्टीप्लाई नीचे। सिर्फ किस बात का ध्यान देना होता है कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे आता सेम है। ठीक है, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में। √3 की मल्टीप्लाई √3 में कितना आएगा, 3 आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, सेम आ जाएगा। ये क्या बन रहा है, a + b a - b। ठीक है, तो a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो ये क्या आ जाएगा, a² - b²। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, क्या कर रहे हैं हम, रैशनलाइजेशन, हिंदी में परिमीकरण। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 बच रहा है, यहां पे 1 बच रहा है। तीन में से 1 गया, 2। 2 दूनी 4, √2। ये तो अभी भी रूट बच रहा है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। इसी की मल्टीप्लाई ऊपर और इसी की मल्टीप्लाई नीचे। दोबारा से सेम चीज, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर, दोनों से। हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है √2 में। मैंने पहले भी बता रखा है, रूट वाले की मल्टीप्लाई रूट वाले में और बिना रूट वाले की मल्टीप्लाई बिना रूट वाले में। 3 यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1, 3 एकम 3, √2। रूट के बाहर वाले की मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले से, रूट के अंदर वाले की मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 3√2। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है √3 की √2 में। दोनों रूट के अंदर है ना, तो ये कितना आ जाएगा, रूट में 6। √2 की गुणा √2 में सेम आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहां पे 4 भी है, तो 4 दूनी 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में ना आए तो एक बार बता देना जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से बता दूंगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसका, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और cosec 60 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, अब sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, एलसीएम लो, देखो सब अलग अलग है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर सब अलग अलग है तो, वरना नहीं। सब अलग अलग है, अब कैसे करना होता है, नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करना होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो भी बच रहा होता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, मतलब √3 की मल्टीप्लाई हमें 1 से करनी है, सेम आ गया। 1 की डिवाइड हम जब कभी भी किसी भी चीज से करते हैं तो सेम आ जाता है, और उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब भी
सेम आ जाएगा। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, √3 से √3 कैंसिल, कितना बच रहा है 2, जो भी आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। सेम हमें नीचे करना है, मल्टीप्लाई हो गई है, √3 से √3 कैंसिल, 2 बच रहा है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, √3 बच रहा है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, सेम क्योंकि 1 से हो रही है, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई सेम ही आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, यहां पे क्या है, √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3, यहां पे 2, यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 और 2 3, ये आ जाएंगे सेम। इसका रूट मत हटा देना क्योंकि वो मल्टीप्लाई के टाइम पे हटता है, हम इस टाइम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, खिलाड़ी मत बनना ज्यादा। एक और चीज पे ध्यान दो, √3 √2 इक्वल टू √5, गधे घोड़े वाली हरकत मत करना, दोनों सेम होंगे तभी ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ के 3 इसलिए आ सका क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, प्लस या माइनस केवल तभी होगा जब उनके बेसिस सेम होंगे। ये सेम नहीं है, नहीं जुड़ सकता, ऐसे ही रहेगा। ये दोनों सेम है इसलिए जुड़ गया है। ठीक है, तो देखो 1 √3 2 √3 कितना आ गया, 3 √3 माइनस का 4। जब हम इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। तो देखो यहां पे भी सेम है, 1 √3 2 √3 कितना आ जाएगा 3 √3, और प्लस का 4 पहले से है। तो अब हमें क्या करना है, रूट को हटाना है। कहां से, नीचे से, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। कैसे करना होता है, इसी की मल्टीप्लाई ऊपर, इसी की मल्टीप्लाई नीचे, पर अगर यहां प्लस में है तो वहां माइनस आ जाएगा, बस। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है इसलिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b², a² माइनस b², ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, इसका स्क्वायर करो 3 √3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया 27, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 16। मैंने क्या बताया था, रूट के बाहर वाले की मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले से, रूट के अंदर वाले की मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले से। 2 3 6, 6 चौक 24, 24 √3 माइनस करो 11 आ गया, प्लस करो 43, 24 √3 अपॉन 11, यही इसका फाइनल आंसर है। क्योंकि देखो नीचे से रूट हट चुका है, ऊपर से रूट हो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, वैल्यूज पुट करते हैं। 5 का 5 आ जाएगा, cos 60 पे वैल्यू 1/2, sec 30 पे वैल्यू
2/√3, tan 45 पे वैल्यू 1, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। अब इनकी भी वैल्यूज पुट करोगे क्या? कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं? 1। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है पहले से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं 8.1 में, ठीक है। अगर आपको फिर भी देखने हैं कि ये फॉर्मूले कैसे बने थे तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। देखा कितना इजी हो गया, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो मतलब ये तो पूरा गायब हो चुका है। आपको सिर्फ ऊपर वाले की वैल्यू निकालनी है। पर मान लो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप इसकी भी वैल्यूज पुट करते और वो और ज्यादा लेंथी हो जाता। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये बचा 1। तो अपोन में 1 लगा लिया, 5 एकम 5, 4, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 1। एलसीएम ले लिया हमने कितना? 12। मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15 और 16 4 दा 64, ये आ गया 12 अपोन में 12। दोनों को प्लस करके इसे माइनस कर देंगे तो 67 अपोन में 12 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारी क्लास खत्म होती है। लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लो, यहां पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। थीटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था। यहाँ पे 30 है, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 30 होता और यहाँ पे कुछ और होता तो क्या वो वैल्यू 1 हो पाती? नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों के थीटा सेम होने चाहिए, तभी वैल्यू 1 हो पाएगी, वरना नहीं होगी। जैसे कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 45, तो 1 नहीं होगा, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।